ये गमछा को भारी बनाना है और इसको दौड़िए, ब्रांड बनाइए, ठीक है। और एक बात हम बताते हैं, ये गमछा पार्टी का चिन्ह होगा। और वो हत्या हो गया था इनसे, केस है, स्वागत करें, माना दीजिए, दो वो चार वो दीजिए, वो क्या है, बहुत बहुत स्वागत, बधाई। अब एड़ी चोट पकड़ लीजिए। और सावधान में इन्हीं के जमीन में हमारी पार्टी का कार्यालय है। हमारा का जरूरी हमारे जनतंत्र आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकिशोर शर्मा जी का स्वागत किया जाए, जो हाजीपुर से चल के आए हैं बसंत ठाकुर जी, जिनके द्वारा सम्मानित किया जाए। जोरदार तालियों के साथ इनका सम्मान किया जाए। राजकिशोर शर्मा जिंदाबाद, राजकिशोर शर्मा जिंदाबाद, राजकिशोर शर्मा जिंदाबाद, जनतंत्रवाद पार्टी जिंदाबाद, जनतंत्रवाद पार्टी जिंदाबाद, करुणाथ ठाकुर जिंदाबाद, बसंत शर्मा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। देखी जा, आराम से बैठी जा। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 तंत्रवाद पार्टी जिंदाबाद, 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 तंत्रवाद पार्टी जिंदाबाद, 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 भारत माता के, भारत माता के। आज मुझे मंच संचालन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुना है, तो सबसे पहले आरा के इस पावन धरती पर इस मंदिर में हमें जगह मिला है कि भाई मैं अपने जनतंत्र आवाज पार्टी का कार्यक्रम कर सकूं। मैं इस पार्टी से, जनतंत्र आवाज पार्टी के आशीर्वाद महासम्मेलन में हाजीपुर से चल के आया हूं, और हाजीपुर के जो वैशाली जिला है, वैशाली जिला के राजापाकर क्षेत्र से, जो राजापाकर विधानसभा है, वहाँ से मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। सर का आशीर्वाद की ज़रूरत है। मंच संचालन की जो हमें दायित्व मिला है, मैं उसको बखूबी निभाना चाहूँगा। अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री कुंदन शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो बिहार के कोने कोने से आए हुए गण्यमान बंधु इस सम्मेलन में सभी लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी चल रही है। इस सरगर्मी में जनतंत्रवाद पार्टी से पूरे बिहार में 243 सीट पर उम्मीदवार हमारा पार्टी से चुनाव लड़े। हम लोग यही चाहते हैं, आप लोग से आग्रह है कि भाई पार्टी के तरफ से अपना उम्मीदवारी सिंबल ले जाएं और चुनाव अपने अपने क्षेत्र से लड़ें। और पार्टी के मुद्दा है, पार्टी के अनेक मुद्दा हैं, उस मुद्दे को लेकर क्षेत्र में अपना जनता के बीच जाइए और अच्छी तरह से चुनाव को लड़िए और अपनी पार्टी को मजबूत बने। इतनी बात कहकर मैं वाणी को समाप्त। अब मैं बुलाना चाहूँगा आरा के जिला अध्यक्ष अजय शर्मा जी से। अजय शर्मा जी, सभी को हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन। आज जनतंत्र आवाज पार्टी के बैनर तले हम लोग एकत्रित हुए हैं। मुख्य उद्देश्य है कि पार्टी को विस्तार करना और 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी। तो पार्टी का सिंबल हम लोग को मिल चुका है,
जनतंत्र आवाज पार्टी का इसका उद्देश्य है कि पूरे बिहार में 243 सीट पर चुनाव लड़ने का प्रयास किया जाए और इस प्रयास को सफल बनाने के लिए हम लोग को एड़ी चोटी करना पड़ेगा और इसको करने के लिए हम लोग एकदम उतावला हो चुके हैं। इसीलिए आज सम्मेलन रखा गया है राजनीतिक आशीर्वाद। और जिस तरह से हम लोग के समाज में कहीं लड़का बच्चा नहीं होता है तो लोग कहता है कि ये निस्तानी है, तो इस राजनीति में हम लोग उसी प्रकार से निस्तानी के तौर पर हैं। तो हम लोग को कहीं ना कहीं इस तरह इस चुनाव के दरमियान हम लोग को MP MLA खड़ा करना जरूरी है ताकि और भी सफल पार्टियों को जवाब हम दे सके। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अब मैं बुलाना चाहूँगा कैमूर के जिला अध्यक्ष श्री अमरनाथ शर्मा जी। ये राजकिशोर जी का एक संस्था चला जो कि हमें स्कूल में पढ़ने का रास्ता मिला। इनके रास्ते दिखाए हुए पे अभी जो लोकसभा की बात हो रही थी उसमें हमारे भी लोकसभा से रोहतास लोकसभा से सासाराम क्षेत्र से एक उम्मीदवार पूनम देवी लड़ी थी, जिसमें केशव जी और हम लोग बहुत सारी मेहनत किए, जिसका प्रमाण रहा कि कैमूर में चौथा स्थान हम लोग का जनतंत्र आवाज पार्टी का आया। अब रही बात एक विधायकी कोटा MLC चुनाव लड़ने की, रह गई कि हर जिला अध्यक्ष अपने अपने विधानसभा से अगर उम्मीदवार खोजना ढूंढना चालू कर दे तो 243 सीट बाकी नहीं रहेगी, लेकिन जिम्मेवारी लेके कार्य को करना होगा। तो हमारे विधानसभा में 4 विधानसभा है, हम प्रयास करेंगे कि चारों विधानसभा से हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को उम्मीदवार देने का काम करें। मैं संतोष शर्मा जी जो मुजफ्फरपुर से हैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। संतोष शर्मा जी। आज बहुत खुशी के साथ अपने आप को जो है बलवान समझता हूँ कि हमारा पार्टी जनतंत्र आवाज पार्टी हम लोगों के बीच आया। आज तक जितने भी हमारे समाज का संगठन चला, कोई भी संगठन से कोई पार्टी तैयार नहीं कर पाए। हमारे माननीय श्री राजकिशोर शर्मा जी के द्वारा इस पार्टी का निर्माण किया गया और बहुत सारे हमारे साथी हैं जो संगठन चलाते हैं, जबकि हमारा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। आज हमारा प्लेटफॉर्म बन गया, तो अब तो सभी साथी को एकजुट होकर कर अपने पार्टी को रुख करना चाहिए। लेकिन सभी लोग एक ही मांग करते हैं कि हमें राजनीति भागीदारी चाहिए। लेकिन राजनीति भागीदारी के लिए हमारा पार्टी तैयार हो चुका है। अब हम कैसे उन भाइयों को समझावें, समझाते रहे हैं, आज भी भ्रमित हैं और अलग अलग पार्टी में जाकर के वो कुर्सी और टेबल और चादर बिछाने का काम कर रहे हैं, दलाली करने का काम कर रहे हैं और न उनको सम्मानित कुर्सी दिया जाता है बैठने के लिए, न सम्मान पूर्वक उसे किसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, फिर भी उसके पीछे लगे हुए हैं चंद पैसों के लिए। धूम हिलाते फिर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। लेकिन उनको कहते हैं कि भैया आ जाइए, अब अपना पार्टी तैयार हो चुका है जनतंत्र आवाज पार्टी, और इसमें जो सम्मान मिलेगा मैं आपको 100 में 110 मैं कह दे रहा हूं कि जो इस पार्टी से चुनाव लड़ेगा, कल और भी पार्टी आपको देखिएगा सम्मान करने के लिए हाथ को आगे बढ़ाएगा और खींचेगा। जब तक इस पार्टी से आप चुनाव नहीं लड़िएगा तब तक सरकार का रुख इधर नहीं आएगा और आप लोग को जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार के लिए आप जो संघर्ष कर रहे हैं वह संघर्ष आपका कामयाब नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। अभी बोले कि और पार्टी में आप झंडा धोते रह जाइएगा।
होते रह जाइएगा, लेकिन जनतंत्र आवाज पार्टी है जो आपको सम्मान देगा, अधिकार देगा और टिकट लेकर तैयार है। आप लड़ने के लिए तैयार रहिए। मैं अब बुलाने जा रहा हूं हमारे तेज तर्रार नेता और इस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री धर्मनाथ ठाकुर जी को, जो आए। आज जनतंत्र आवाज पार्टी के बैनर तले जुटे सभी हमारे सम्मानित साथियों, माता एवं बहनों, मैं सभी को स्वागत करता हूं, चंदन बंदन अभिनंदन करता हूं। इस जनतंत्र आवाज पार्टी का उदय 2023 में हुआ था और 2023 में जनतंत्र आवाज पार्टी का जो उदय हुआ तो ऐसे उदय नहीं हुआ, ये पूरा रजिस्ट्रेशन के साथ उदय हुआ। और जब उदय हुआ तो इसे वैशाली में खबर पहुंचा कि जनतंत्र आवाज पार्टी का उदय हुआ है, तो हमने सोचा कि इसका आगाज जो है वैशाली जिला से ही किया जाए। और आगाज भी हुआ वैशाली जिला से, जो कि 9 सांसद खड़ा हुए, जो वैशाली संसदीय क्षेत्र से हमारे एडवोकेट, हाजीपुर के एडवोकेट विनोद शर्मा जी, और हाजीपुर जो चिराग पासवान के टक्कर में खड़ा हुए हमारे भाई धर्मेंद्र कुमार दास जी, काराकाट से खड़ा पूनम देवी जी, जो अभी चर्चा कर रहे थे हमारे भाई साहब। तो एक छोटी मोटी बात नहीं है। और जनतंत्र आवाज पार्टी के बैनर तले छोटी मोटी कार्य नहीं की गई है। जनतंत्र आवाज पार्टी के बैनर तले आपको राघोपुर से जो पीपा पुल का जो निर्माण किया गया था, वो पीपा पुल को खोल दिया गया था और बाढ़ की स्थिति भयावह थी। उस भयावह स्थिति में हमारे जनतंत्र आवाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत शर्मा जी और पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता धर्मेंद्र कुमार दास जी, राघोपुर के भावी प्रत्याशी रामबाबू राय जी, कैलाश प्रसाद यादव जी, सुनील कुमार राय जी, सारे कार्यकर्ता ने डीएम ऑफिस का घेराव किया। हाजीपुर में डीएम ऑफिस का घेराव करके और उस राघोपुर के पीपा पुल को जुड़वाने का काम किया। 6 मास तक जैसे कि आज उनका एप्लीकेशन दिया गया पार्टी की ओर से और कल से काम शुरू हो गया और 3 दिन के अंदर में वो पीपा पुल को जोड़ करके तैयार कर दिया गया। तो छोटी मोटी बात नहीं है। जनतंत्र आवाज पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका रही है और जनतंत्र आवाज पार्टी आज भी कार्यक्रम करती आ रही है। वैशाली जिला में जो जनतंत्र आवाज पार्टी के तरफ से मांग किया गया है कि वहां पर एक सामुदायिक भवन बनाया जाए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए, बस का पड़ाव बनाया जाए और केंद्रीय विद्यालय की मांग की गई है। जो जनतंत्र आवाज पार्टी की ओर से मांग की गई है उसे भी स्वीकार करने की उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि मैं इसको स्वीकार करता हूं। तो एक छोटी मोटी कार्य नहीं हो रही। यदि ऐसे वैशाली जिला में जो कार्यकर्ता लोग काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से यदि 38 जिला में यदि कार्यक्रम होना शुरू हो जाए तो जनतंत्र आवाज पार्टी को कोई रोक नहीं सकता है बिहार में या भारत में। जनतंत्र आवाज पार्टी का आगाज हो चुका है और आज के डेट में मैं आपको बता दूं कि जनतंत्र आवाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, पार्टी तो नहीं है, लेकिन बिहार के अंदर 17 ऐसे पार्टी को निष्कासित कर दिया गया। 17 ऐसे पार्टी को निष्कासित कर दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा। यूपी में, उत्तर प्रदेश में 56 ऐसे छोटे छोटे पार्टी को निष्कासित कर दिया गया। चुनाव ही नहीं लड़े। लेकिन आपकी पार्टी जनतंत्र आवाज पार्टी को आंगुली सटाकर टच करने का भी चुनाव आयोग ने काम नहीं किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। मैंने इसको बहुत बारीकी से देखा। वो चुनाव ही नहीं लड़े। चुनाव लड़े या नहीं लड़े, चुनाव लड़ना एक अलग बात है। आप चुनाव नहीं लड़िए, 10 साल चुनाव नहीं लड़िए, पार्टी बना के रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, चुनाव नहीं लड़िए, अच्छी बात है।
लेकिन आय व्यय का खर्च देना पड़ता है, खर्च है इसमें। राजकिशोर बाबू ने बनाया, यदि इनका कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ता है फिर भी इनको सीए को देना पड़ेगा, चार्टेड अकाउंटेंट को देना पड़ेगा 10,000 रुपया, और 10,000 रुपया दे के आय व्यय का खर्च देना पड़ेगा चुनाव आयोग को। वो भी कार्य उन लोगों ने नहीं किया। लेकिन आप अभी जनतंत्र आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पार्टी में फंड नहीं है। हमारे नई पार्टी होने के कारण हमारे पार्टी में फंड नहीं। फंड कहां से आएगा? फंड तो जनता से ही आएगा ना। एक नोट एक वोट। भाजपा का भी जब उदय हुआ था, जिस समय देखे होंगे आप लोग, सुने होंगे कि भाजपा कभी हार गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। भाजपा का उदय भी जैसे भी नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ वैसा कभी नहीं हुआ करता था। लेकिन जब जनतंत्र आवाज पार्टी की ओर से जब 23 में माने आपका ये रजिस्ट्रेशन हुआ और 24 में 9 सांसद खड़ा हुए और चिराग पासवान राष्ट्रीय एक पार्टी है जिसके टक्कर में हमारे धर्मेंद्र कुमार दास जी खड़े हैं, छोटी मोटी बात है। जनतंत्र आवाज पार्टी का तीसरा मोर्चा बनाया गया था वहां पे, चिराग पासवान को, एक राष्ट्रीय जनता दल को और एक जनतंत्र आवाज पार्टी का एकदम माने उसमें फिर मोर्चा बनाया गया था, जो कि हाजीपुर से। वोट 3400 है, 3600 है, ये मायने रखता है। 3600 वोट भी आपको मायने रखता है। आपका जमानत जब्त नहीं हुआ। वैशाली से भी हमारे विनोद कुमार शर्मा जी एडवोकेट, जो हाजीपुर के एडवोकेट हैं, वैशाली में 6 विधानसभा है, जिसमें मुजफ्फरपुर में 5 विधानसभा पड़ता है, एक वैशाली में पड़ता है। वैशाली जिला का एक जो सांसदीय क्षेत्र है वो टोटल 5 विधानसभा मुजफ्फरपुर में है और एक विधानसभा क्षेत्र वैशाली में है, वो संसदीय क्षेत्र का, वैशाली संसदीय क्षेत्र का, जिसमें इनका प्रस्तावक कम से कम 20 प्रस्तावक चाहिए था। अब बताइए कि 20 प्रस्तावक, एक किसी को केस हो जाता है तो मान 2 केस हो गया, उसके बेलर के लिए एक आदमी पर 2 बेलर चाहिए। लेकिन आपके पार्टी का प्रस्तावक चाहिए तो प्रस्तावक कहां से आएगा वो सोचना पड़ता था। लेकिन वह पार्टी का बीड़ा उठाने के लिए लोग मुजफ्फरपुर के तैयार हुए और जिस दिन उन्होंने खोजा वो प्रस्तावक तैयार था, प्रस्ताव आका करके वो अपना प्रस्ताव दिए और जिस समय दरकार पड़ता था उस समय एकदम हाथ से हाथ मिला के, कदम से कदम मिला करके एनी टाइम तैयार रहते थे। जब चुनाव प्रचार में हमको स्टार प्रचारक बनाया गया था और स्टार प्रचारक का कुछ कार्य होते हैं, कार्य क्षेत्र होते हैं। वो स्टार प्रचारक का हमारा एक कागज मिला था जो इतना बड़ा था और वो पन्नी में भरा हुआ था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भेजा, वहां पे हमें कहा गया था कि मैं जिस गाड़ी में बैठूंगा वो मेरा परमिट होगा। वो जो था, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भेजे थे, मैं जिस गाड़ी में बैठ जाता था उस गाड़ी का वह परमिट होता था। ये छोटी मोटी बात है क्या? वो आज भी हमारे पास रखा हुआ है। तो मैंने जब गाड़ी से जब भ्रमण किया, 6 विधानसभा का जब भ्रमण किया तो उन्होंने सभी लोगों ने आश्वासन दिया, जबकि वहां के कैंडिडेट मुन्ना शुक्ला, जो मुन्ना शुक्ला का नाम आप लोग सुने होंगे, डरते थे लोग। सभी वहां के जितने भी लोग डरते थे, कहते थे कि उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे भाई, चुनाव लड़ने चले हैं, पहलवान है तो पहलवान है तो आपको कुश्ती लड़ना पड़ेगा, और लड़ना पड़ेगा तो डरिएगा तो कुश्ती तो लड़ नहीं पाइएगा। तो ये सामने बैठे हैं, मैं उनके साथ था, 6 दिन उनके साथ घुमा हूं और जिस क्षेत्र में वो गए हैं, 6 विधानसभा का भ्रमण किए हैं, मैं उनके साथ था और मैंने उस कसौटी पर उतरने का काम किया। और जो सर्विस में थे, जो लोग सर्विस में थे, जिस दिन वोटिंग हो रही थी, जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन 500 वोट सर्विस वाला लोग दिया था। जो सर्विस वाला वोट अलग से गिरता है, एक दिन पहले गिर जाता है वोट। क्या वकील साहब, यही बात है ना? एक दिन पहले वोट गिर जाता है सर्विस वाला। बैलेट पेपर 534 वोट उनको सर्विस वाला लोग दिया था, जबकि 2900 वोट कुछ लोग दिया था, जो कि 3400-3500 का वोट आया था, है ना? तो जनतंत्र आवाज पार्टी की उपलब्धि को गिनाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग को कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। और अब मैं बुलाना चाहूंगा ब्रह्मदेव शर्मा जी,
जो मुजफ्फरपुर से हैं, ब्रह्मदेव शर्मा जी। मैं ब्रह्मदेव ठाकुर, मोतीपुर प्रखंड अध्यक्ष, और मैं नया नया इस पार्टी से जुड़ा हूँ, ज़्यादा दिन हुआ नहीं, और मैं चाहता हूँ कि इस पार्टी को बढ़ाने में मेरा पूरा सहयोग हो। जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी जोड़ने का काम करें। अब मैं ऐसे प्रखर वक्ता को बुलाना चाहता हूँ जो बहुत से राजनीतिक पार्टी में उन्होंने अपना समय दिया है, और ऐसे वक्ता है हमारे राधे श्याम शर्मा जी, जो हमारे आज बहुत खुशी की बात है, ये जनतंत्र आवाज पार्टी का राज्य स्तरीय राजनीतिक सम्मेलन आशीर्वाद सम्मेलन है, और हम लोग ऐतिहासिक धरती आरा की राम रेखा साहब मंदिर में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, मंचासीन हमारे नेतागण सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये कोई जाति विशेष पर नहीं है, पार्टी कोई जाति विशेष पर नहीं बनता है, और अन्य जातियों के उसमें समभाव रहता है। ये पार्टी राजकिशोर बाबू ने बनाया, और बस सोच समझ कर बनाया, और ये पार्टी बनाने में कितना मेहनत करना पड़ा है, मैं इनके पग पग से मेहनत और पग पग में मिलाकर चला हूँ, सहयोग किया हूँ। और जब तक से राजकिशोर बाबू से हमको पहचान बनी, मैं इनका दहिना अंग बन करके अपने को न्यौछावर कर दिया हूँ। भैया जो आप करो मैं उसके साथ में हूँ, तनमन धन से आपका हम सहयोग करने के वचनबद्ध हूँ। ये पार्टी बनी है, आप तो जानते हैं, सारे लोग राजनीति से कुछ बारे में जानते हैं, लेकिन अनेक पार्टियां हैं, उसमें सभी जातियां हैं, लेकिन ये लोग आपके वोट बैंक बना कर रखा हुआ है। आपको संवैधानिक जो आपका अधिकार बनता है उसको देने के लिए काम नहीं करता है। सब वही हैं, वही हैं, कोई दूसरे नए नहीं है। हम नए हैं, नए बना रहे हैं, नई गति देने जा रहे हैं, नई विकास आपको विकास करने जा रहे हैं। हम आपकी सोच को परख रहे हैं, आपकी भविष्य को परख रहे हैं, इसीलिए हम इस पार्टी को बना करके आपके सामने प्रस्तुत करें। आप इस पार्टी को जन जन में फैलाइए और इसका विस्तार कराइए। ये राष्ट्रीय पार्टी ये है, कोई ये राज्य स्तरीय पार्टी नहीं है। इनका बिगुल दिल्ली तक से बजा हुआ है। राजकिशोर बाबू कोई घर के नेता नहीं है, जमीनी नेता है। ये सड़कों पर कहीं भी जाते हैं, रहते हैं, अपनी आवाज को उठाते रहते हैं। आरा में जितनी कार्यक्रम सोशल वर्क होता है, इनके माध्यम से बहुत हुआ है, इनका आवाज भी उठा हुआ है, और हम इनके साथ में हैं। ये भाई जो हमारा पार्टी का बना हुआ है, इसका जनतंत्र आवाज पार्टी के बैनर तले हम काम करें, इसका विस्तार करें। इसके पीछे आप आएंगे तो झोला नहीं ढोएंगे। ये खुला मंच है, खुला ही पार्टी है। आप चुनाव लड़ना चाहते हो, आप आओ, हम उसको आपको टिकट देने के तैयार है, हर तरह से सहयोग देंगे। आप हमारा साथ दीजिए, आप तनमन धन से हमको मदद कीजिए, हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। आप पार्टी से चुनाव लड़िए, अपनी ताकत को दिखाइए। जब तक अपनी ताकत नहीं दिखाइएगा तो दूसरी पार्टी आपको सम्मान नहीं करेगी। हमारे वहाँ पर बड़ी मैंने वकील थे, वो फार्म को भरे। अरे भाई, साजिश के तहत मेरे नॉमिनेशन को रद्द किया गया है। मैंने अपने वहाँ के नवीन कुमार थे, वहाँ के जिलाधिकारी से मैंने 25 मिनट बहस किया, पूरा बहस किया कि क्या मेरा जैसा कोई व्यक्ति समाज सेवा नहीं कर सकता, हमारा छोटा जाति का नेता नहीं बन सकता है? क्या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ? ये पवन आ गया, कैंची छाप लेकर पवन आ गया, गया वो 8वां 9वां तक पढ़ा हुआ है। महाबली मेरे यहाँ से सांसद थे, 8वां पास थे। क्या मैं उनसे कम पढ़ा हूँ? इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे पढ़े व्यक्ति उपेंद्र कुशवाहा है, एमए है, उसके बाद में मैं हूँ। हमारा क्वालिफिकेशन कम नहीं है, हमको भी संविधान का ज्ञान है। लेकिन आपको तो 4 स्टेट मेरा खराब हुआ। कसम खराब गया भाई। एक सत्यापन भाग में मेरा तारीख छूटा हुआ था, वही
इसका मतलब कि साजिश करके मैंने 10 लाख पर बिक गया, 10 लाख रुपए पर बिक गया। हमारा ध्यान रखिए कि मेरा गो नबी नगर को ओबरा ये मैंने कि काराकाट डियरी और ये लोकाई पंचायत 6 मैंने विधानसभा पड़ता है काराकाट क्षेत्र में, दूसरा मैंने कि में ये करा लोकसभा में। और वहां पर मैंने साजिश देता क्योंकि समूह का पहले ही प्रचार है, क्योंकि मैं जाति विशेष से बहुत मैंने पहले मैंने कम दौरा करते रहे हैं। इसमें दौरा 1-1.5 महीना पहले दौरा किया था। हर जाति का वोट मैंने बांटा, चर्चा थी। हमारे 2-3 आदमी बीएम ऑफिस में थे। एक शर्मा जी आपके लिए चर्चा होती थी नीम बेंच में कि शर्मा काटो, नहीं तो उपेंद्र कुशवाहा नहीं कोई छाप को काट दे रहे। हम नहीं रोए, हमारे कंस्टिट्यूंसी के लोग रोए। इस साजिश चलता है, ऑफिस के अंदर चलता है, सतर्कता रहना है। इसलिए भाई मैं आग्रह करता हूं कि बड़ी सोच समझ के पार्टी बनी है, खुला मंच है, खुली पार्टी है, अब कोई दबाव नहीं है। झोला नहीं ढोना है, आप डायरेक्ट आइए। 243 सीट पर हम चाहते हैं कि कोई कैंडिडेट किसी क्षेत्र से आए, हम टिकट को देंगे, लड़ाएंगे। जैसा से पैसा तो नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन भाई अपने मन पर उठे पर आइए, हम यहाँ का हर तरह से कोऑपरेट करेंगे जरूर। हर जिला में घूमे हैं, अविनाश बाबू हमारे तो प्रखंड नेता है, ये नौजवान है, लेकिन ये जैसे आ जाएंगे तो ये पार्टी और विकास करेगा, और विकास करेगा। मैं नहीं मानियो पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राधे श्याम शर्मा जी ने बहुत अच्छा बात कही। अब मैं बुलाना चाहूँगा कि हमारे पश्चिम चंपारण से जो 2024 का लोकसभा में ये प्रत्याशी बने श्री शत्रुघ्न ठाकुर जी, किन्हीं कारण क्षेत्र से लोकसभा का नॉमिनेशन दिया था, रद्द होगा, विभाग की बात है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि पार्टी चलने में चलाने में अर्थ की जरूरत है, और हम लोग सब कोई कारीगर हैं। 500 रुपये का मजदूरी, 600 रुपये का मजदूरी, 1000 रुपये का मजदूरी हम लोग कमाते हैं। लेकिन हम कहेंगे, सभी आदमी से आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि 365 दिन का साल होता है, उसमें 363 दिन अपने लिए कमाएं, अपने परिवार के लिए कमाएं, और 1 दिन का मजदूरी और 1 दिन का समय निकाल करके जनतंत्रवाद पार्टी के लिए सहयोग के लिए तैयार है। दूसरी बात मेरा कहना है और सभी लोगों से आग्रह है कि हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर शर्मा जी, जैसे सूर्य के प्रकाश एक जगह निकलता है तो अंधेरा से अंधेरा जगह में छेद करके वो चला जाता है और उजाला कर देता है, उसी तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चलते हम लोगों का एक पार्टी का नियुक्त हुआ है, जनतंत्रवाद पार्टी का। इन्होंने दीपक जलाने का काम किया है। हम लोगों का सहयोग से ऐसा किया जाए कि उस दीपक में घी और तेल हम लोग डालते रहे कि दीपक बुझे नहीं और दीपक जलता रहे। इसी में हम लोगों की भलाई है और हम लोगों की आन शान बान है। इतना ही कहकर मैं अपना वाणी की बात। बहुत बहुत धन्यवाद शत्रुघ्न ठाकुर जी। मैं अब बुलाना चाहूँगा केशव शर्मा जी। मंच पर बैठे हुए सबको प्रणाम है, और बाहर भी बहन सिंह बैठे हैं, सबको मैं प्रणाम। कहने का मतलब ये है कि जनतंत्रवाद पार्टी बना है। कैसे बना है? बड़े बड़े पार्टी के दुख से बना है। हम लोग हर पार्टी का झोला ढो रहे थे, हम लोग का मान सम्मान कहीं नहीं मिला था, तो हम लोग सोचे कि गरीब गुरबा का पार्टी बनाइए, इसमें बड़ पार्टी कोई नहीं रहेगा। इसीलिए ये पार्टी है मान सम्मान देने के लिए। जनतंत्र पार्टी को आप लोग जहाँ से जहाँ होकर बढ़ाइए, जनसंख्या बढ़ाइए, बढ़ाते रहिए और कैंडिडेट भी खोजते रहिए, लड़ाइए। लोकसभा भी चुनाव लोग लड़े थे, हमारे भी क्षेत्र में सासाराम क्षेत्र भभुआ क्षेत्र से एवं पासवान जी की महिला लड़ी थी। बाकी बहुत हम लोग प्रयास किए। बाकी हम लोग का ऐसा जनता आदमी है कि ये पार्टी का झोला ठोटे हुए आदत पड़ गया है। बाकी देखते हैं गरीब का बेटी खड़ा है, बेटा खड़ा है, उसको शर्म लगता है, फिर भी उनको 3500 वोट मिला तो हम लोग के प्रयास पे ज़्यादा। बाकी हम लोग जो सोचते हैं जात पात नहीं, सबको लेकिन मिला के चलते थे। बाकी नहीं, ठीक है, बस इतनी कहा के अपने पानी को विराम करता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूँगा एक समाज सेवी व्यक्ति जो पेशे से डॉक्टर हैं, डॉक्टर दिनेश कुमार पंडित जी, जो हमारे मंच पर विराजमान हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आएँ और अपना विचार को रखें। श्री दिनेश जी। विज्ञानम शरणम गच्छामि, ध्यानम शरणम गच्छामि, शिल्पम शरणम गच्छामि, आविष्कारम शरणम गच्छामि, संविधानम शरणम गच्छामि। आज पवित्र मंदिर में हमारे उपस्थित जनतंत्र आवाज पार्टी के अध्यक्ष जी, मंच संचालक ये धर्मेंद्र, लेकिन हमारे ही वोट से, हमारे ही टिकट लेकर के और ऐश मौज करता था। जिसकी आबादी 2.5% है, जिसकी आबादी 5% है, जिसकी आबादी 6% है, जिसकी आबादी 14% है, और हमारे 10% की आबादी लेकर के और ऐश मौज करता है, और जीतने के बाद हमारी दर्द पीड़ा सुनने वाला कभी कोई आया नहीं है, न कोई आता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे आर के साहब, हमारे ये राजकिशोर भाई ने एक ऐसा जनतंत्र आवाज पार्टी का गठन किया और बनाने का काम किया। यह जनतंत्र आवाज पार्टी के, यह जो है वह गरीबों की पार्टी है, यह दलितों की पार्टी है, यह शोषितों की पार्टी है, यह पीड़ितों की पार्टी है, यह जो है यह बैल समाज से और किसका समाज की पार्टी है। यह हमारा आदमी जब तक हमारा विधानसभा में और लोकसभा में नहीं जाएगा तो हमारा दर्द को निवारण करने वाला इस धरती पर कोई नहीं। और मैं अगला जो वक्ता है, जो मुजफ्फरपुर अधिवक्ता सेल के और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद कुमार शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो आएं और अपने विचार को रखें। जनतंत्र आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष एवं तमाम कार्यकर्तागण, इस सभा में आप सभी को हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं विनोद कुमार शर्मा, अधिवक्ता, हाजीपुर व्यवहार न्यायालय प्रैक्टिस करता हूँ और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता सेल का हूँ। लोग 2023 में नॉमिनेशन है, ये हमारा रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगले 24 में लड़ना बड़ा कठिन काम था, क्योंकि हम लोग पास कार्यकर्ता कम था। कम कार्यकर्ता में हमारा घर लोकसभा में हाजीपुर में है, लेकिन वैशाली लोकसभा हमारे घर से 50 किलोमीटर दूर था। वहां से जाके चुनाव लड़ना बहुत कठिन होता है। अपना क्षेत्र में लड़ना आसान है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में जाके एक भी कार्यकर्ता नहीं है और वहां पर जाके चुनाव लड़ना बहुत कठिन काम होता है। वहाँ 6 विधानसभा था, जो मुजफ्फरपुर जिला का 5 विधानसभा, सभी में हमने पहले तो कैसे घूमे ये सोचना कठिन बात हो रहा था कि घूमे कैसे, नए पार्टियों को लेके घूमना, किस प्रकार से लोगों से वोट मांगना है, इतना टफ काम है। हम शुरुआत किए एक जगह से, उस क्षेत्र के एक जगह से शुरुआत किए और वहां से लोगों का नंबर लेना चालू किए। जो अपने समाज के लोग थे उनसे पहले जुड़े, क्योंकि दूसरे व्यक्ति तो हमको चिन्हेगा ही नहीं। तो उनसे जुड़ते हुए नंबर लेते हुए आगे बढ़ते चले गए। 6 विधानसभा को टच हमने किया और सभी लोग जहां रात होता था वहां रुक जाते थे, उन्हीं के यहाँ खाना खाते थे और सो जाते थे। इस प्रकार से 6 विधानसभा का हमने शुरू में एक बार घूमे, फिर अपना प्रस्तावक सेट किया। उसके बाद जाके प्रस्तावक जो भी आए थे अपने समाज के लोग थे और 1 रुपया नहीं लिया, अपना गाड़ी से आए। हम कहे थे कि गाड़ी भेज देते हैं, गाड़ी आप कर लीजिएगा, पैसा हम दे देंगे, लेकिन नहीं लिए कोई आदमी। और उसके बाद सभी लोग समय पर पहुंचे, नॉमिनेशन हुआ और जहां भी गए वहां अच्छा सहयोग मिला। लेकिन क्या होता है कि लोग डरे हुए रहता है। जहां बाहुबली है उस क्षेत्र में बाहुबली और धन बल का चर्चा चलता है, वहां पर लोग डरा हुआ रहता है, होटल भी डर रहता है और लड़ने वाला को भी डराने का प्रयास करता है। वैसे क्षेत्रों में हमने चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से लड़ा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ और काफी सहयोग मिला। सहयोग मिलेगा,
अभी हम लोग का विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में क्षेत्र बहुत छोटा होता है, लोकसभा के तुलना में हर लोकसभा में 5 से 6 विधानसभा होता है। उस परिस्थिति में 5वां 6ठा क्षेत्र आपका पड़ा, जो बहुत कम है। साइकिल मोटरसाइकिल से जैसे भी वोट मांगना पड़े, हम चाहेंगे कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए 243 सीट है तो 243 सीट लक्ष्य होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। फिर हमारा उसमें जितने कम से कम या ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके, हमको कोशिश करना है, हमारा लक्ष्य रखना है 243 जो हमारा सीट है उस पर कैंडिडेट आए और विधानसभा का चुनाव लड़े। इसका तैयारी हम लोगों को किस प्रकार से करना है, हर क्षेत्र में कार्यक्रम की आवश्यकता है। अपने अपने क्षेत्र में कैंडिडेट को भेजिए, किसी जाति धर्म का हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसको लाना है। जो मुखिया में लड़ता हो, वार्ड में लड़ता हो, पंच में लड़ता हो, कुछ में लड़ता हो, यदि उसको तन को इच्छा है कि हम विधानसभा लड़े तो उसको लड़ाइए, उसको नॉमिनेशन फी का जुगाड़ करना पड़ेगा। वो अपना जैसे वोट मांगना है मांगेगा और हम लोग को जितना संभव होगा मदद करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को अभी जोरदार कोशिश करना है कि 243 में 243 लक्ष्य हमारा है, जिसको पूर्ति करने के लिए जितना अधिक से अधिक हो। यदि पूर्ण जाता है 243 तो ये बुझिए कि आप जीत के बिहार जाएंगे, मतलब कहने का मतलब हार के जितना जो होता है, हार भी जाते हैं सब जगह तो जीत माना जाएगा। बिहार में सिंगल कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकता है। जो भी है एनडीए है तो गठबंधन है, महागठबंधन है, सब तो गठबंधन से ही जीतता है। लेकिन आप सिंगल लड़ने चले हैं, इस बात को जान लीजिए। जो कोई भी पार्टी, बीजेपी गठबंधन में है, आरजेडी में गठबंधन में है, लेकिन आप अभी सिंगल लड़ने चले तो अकेले लड़के कोई नहीं जीत सकता। कुछ सीट हम लोग ला सकते हैं कोशिश करने पर, लेकिन अकेले कोई पार्टी का सरकार नहीं बनता। हमारा लक्ष्य है कि सब जगह से लड़ना है और अपने आप को दिखाना है। तो कोई भी आदमी जो साइकिल से प्रचार करता हो, मोटरसाइकिल से प्रचार करता हो, सबल हो या नहीं हो, इसको नहीं देखना। जिसके पास सामर्थ्य है, बहुत पैसा है, वो भी नहीं चुनाव लड़ता है, डरता है, नहीं चुनाव लड़ता। हो सकता है कि आपके पास कम पैसा वाला आदमी भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाए, जिसके पास नॉमिनेशन फी केवल हो। तो वैसे आदमी को भी हमको सिलेक्ट करना है और वैसे आदमी को भी चुनाव में लाना है जो उभर के कल नेता बने और हमारे पार्टी का विस्तार हो सके, हमारे पार्टी का नाम और सम्मान बढ़े। इस चीज को हमको ध्यान देना है। हर आदमी अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, 1 दिन 2 दिन समय, जब भी काम से फिर फ्री मिलता है, फ्री मिल जाता है तो आप लोग कोशिश कीजिए, बात कीजिए, फोन से बात कीजिए, जैसे बात कीजिए और बात करके सोशल मीडिया में प्रचार करके जैसे भी हो अपना जो है विस्तार करना है, लोगों को लाना है क्षेत्र में। और चुनाव लड़ाने का हम एक ही आग्रह करेंगे कि 243 लक्ष्य है, उसको पूर्ति करने में आप लोग सहयोग करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। अब मैं बक्सर जिला के प्रवक्ता तो मैं बुलाना चाहूँगा, इनका नाम है सुशील कुमार शर्मा जी। सभी भाई लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोगों से यही कहना है, एकदम छोटी सी चीज कि चींटी हाथी को तबाह कर सकती है तो जनतंत्र राज पार्टी अन्य पार्टी को क्यों नहीं तबाह कर सकती है। तो हमें चुनाव हारने और जीतने से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सभी पार्टियों को तबाह करना है, ताकि वो भी समझे कि जनतंत्र राज पार्टी एक कोई पार्टी है। अभी इस पार्टी का कोई नामो निशान नहीं है, जो कि 23 में हम लोग हलचल मचा दिए हैं पूरे ऑल बिहार में, ताकि सभी लोग इस पार्टी से एकदम तबाह हो चुके हैं। कह रहे हैं क्या कि ये पार्टी कहां से पैदा हो गया। तो इस पार्टी को पैदा होने से मतलब नहीं है, इसको तैयार करना है, अभी उस बुलंदी तक पहुंचाना है कि बिहार ही नहीं पूरा इंडिया के हर स्टेट जाने के जनतंत्र राज पार्टी कोई पार्टी है। और इस पार्टी का ताकत आप लोग हैं। अगर आप लोग पीछे हट जाइएगा तो ये फिर पार्टी आगे नहीं जा सकती। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग लोहा को काट करके छोटा कर सकते हैं, तो अन्य पार्टियों को काट करके क्यों नहीं छोटा कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोगों को हर पार्टी से आगे निकलना है, तो उसके लिए हम लोगों को हर अलग से सभी पार्टियों को छोटा करना पड़ेगा। और पेशे से मैं पत्रकार भी हूँ। मेरा न्यूज चैनल का नाम है इंडिया रिपोर्ट सुशील कुमार शर्मा।
धन्यवाद, नमस्कार। गरीब गुरबों के लिए सामाजिक काम करते हैं। मैं अपनी मंच की ओर से दीपक जी को सम्मानित करता हूँ। ये सामने में इनका लल्लू साहब दुकान है, बहुत प्रतिष्ठित आदमी है। आपने प्रतिष्ठा दी है। हाँ, टोपी खराब ना हो यार, वो आ रहे मार आपका कमेंट मिला और आपका पार्टी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद। इंद्र शर्मा जी। और सभी को अभिनंदन करता हूँ। मेरे तरफ से सभी भाइयों का यही सहयोग है कि कुछ ना कुछ पार्टी के लिए सहयोग करने की कोशिश किया जाए, जिसमें हमारे पार्टी का सहयोग हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जो तेजस्वी यादव को चैलेंज देने वाले उनके माताजी श्रीमती राबड़ी देवी जी को भी चैलेंज दे चुके हैं, वैसे प्रत्याशी हमारे बीच में बैठे हुए हैं श्री राम बाबू राय, जो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। राम बाबू राय। आदरणीय हमारे जनतंत्र आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर शर्मा जी और प्रदेश अध्यक्ष बसंत शर्मा जी और धर्मनाथ जी, विनोद शर्मा जी, हमारे आए हुए सभी चाचा भैया, सबको मैं नमस्कार करता हूँ। ये बात तो सच है जो धर्मनाथ जी कहे कि ये पीपा पुल में बसंत बाबू कुछ बोल किए तब पीपा पुल लगा। कर्म कीजिएगा तो जरूर नाम चलेगा। मैंने 2010 में चुनाव लड़ा और गाना बना कर मैं राबड़ी देवी के से मांग किया था कि राघोपुर नगरिया के रहले राम बाबू भैया रे जान राघोपुर वैशाली घाट फतेहपुर कच्ची दरगाह हो जाते महान मोरे जान। तो भाई ठीक है, हम 10 बरस 6 लाख के भी लिखे थे। जब राघोपुर क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे तो चेचर से कच्ची दरगाह के लिए नया महासेतु के मुख्यमंत्री से प्रार्थना करेंगे। और हम क्या बोले भैया, हम प्रणाम करते हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगा राजेंद्र गुप्ता जी। दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। संगठन आपकी 243 पर है तो 243 पर लड़िए, अगर नहीं है तो जहां मजबूत है वहीं से लड़िए, क्योंकि जब तक आप पहचान नहीं बनाइएगा तब तक आपको दूसरे जगह स्थान नहीं मिलेगा। इसको गांठ बांध लो, क्योंकि ज्यादा उतावला में धोखा होता है। उतावला ज्यादा नहीं बनना चाहिए, अपने को तौल के चलना चाहिए और कदम उतना ही बढ़ाना चाहिए जितना आप कर सकते कि इसको आगे बढ़ाएं। और इसका आज इसमें जो कार्यक्रम हो रहा, फैसला हो, निर्णय हो ठोस, और ठोस निर्णय के साथ आगे बढ़िए, मेरा शुभकामना है। जय वैष्णव। माननीय राजकिशोर बाबू के आशीर्वाद कहिए या प्रेम कहिए, इन्हीं का देन है कि हम सबसे पहले समाज में जुटे हैं। इसके लिए सबसे पहले 1000 बार इनको शुभकामनाएं। आज जनतंत्र आवाज पार्टी के बैनर तले जो हम लोग एकत्रित हुए हैं, इसमें हम लोग तन मन और धन तीनों लगा करके माननीय श्री राजकिशोर बाबू को आगे बढ़ाना है। इसके लिए संकल्प लेना है। मैं ये कहना चाहूँगा, ये डेमोक्रेसी है गार्जियन, और डेमोक्रेसी में हु आर यू एंड व्हाट इज योर पावर। आप कौन है
और आपकी औकात क्या है, इस 21वीं शताब्दी में भी अभी तक आप नहीं समझ पाए। क्या समझे हैं आप? पहले आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोग से फंसना नहीं, लेकिन फंस जाते हैं कि मैं चिड़िया हूँ, मैं इंसान हूँ कि चिड़िया हूँ। ये जनतंत्र आवाज पार्टी के बैनर तले आज सोच लीजिए। ये सोचने के लिए या अपने थॉट देने के लिए बहुत सारे दूर दूर से स्पीकर को बुलाया गया है, बहुत सारे थिंकर को बुलाया गया है, राइटर को भी बुलाया गया है और फाइटर को भी बुला लिया गया है। ये तीनों को बुलाया गया। ये जनतंत्र आवाज पार्टी बुलाया है, न कि कोई एक व्यक्ति के कहने से यहाँ पर सारे लोग नहीं आए। तो हम चाहेंगे गार्जियन कि अगर आप 21वीं शताब्दी के थिंकर बैठे हैं आप और डेमोक्रेसी के वाकई में आप मालिक अपने आप को समझते हैं कि मैं डेमोक्रेसी का मालिक हूँ, तो फिर नौकर के पिछलगू मालिक कैसे घूम रहा है? जब सेकंड एक्ट इंडिया 5 प्रोविंशियल चुनाव जब नेहरू ने करवाया था, गार्जियन उस जमाने से जो बुजुर्ग आप हो चुके हैं और नौजवान तो नौजवान है, वहां अपने ब्रेन को ले जाइए और वहां से सोचिए कि भारत के अंदर मालिक के साथ क्या किया गया है। क्या आप मालिक हैं? और ये जनता राज पार्टी आपको मालिक बनाना चाह रहा है। मालिक से पूछ रहा है, क्या मालिक चुनाव लड़ोगे? ऐ मालिक, तरारी की धरती से कौन चुनाव लड़ना चाहता है? आरा के धरती से कौन चुनाव लड़ना चाहता है? आप हृदय पर हाथ रखकर सोचिए, क्या कोई पार्टी आपको कहा है क्या कि मैं मालिक से पूछकर टिकट दूंगा? नौकर बुलाता है मालिक को, पटना में एसी में बैठाता है, तेल लगाकर करोड़ों रुपया लेकर टिकट लेकर भेज देता है। तो डेमोक्रेसी के अगर मालिक आप हैं तो नौकरों को लात मारना सीखिए और अपने घर को बसाने का काम कीजिए। क्यों आएगा? इनको भी सम्मानित कीजिए आप। हाँ, इधर भी वीडियो बनाइए, वीडियो ये बहन है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी, पंडित जी, आपके सम्मान में कुछ कमी है, लेकिन बात नहीं करने के लिए जो सड़क से लेकर इन्होंने आवाज़ जो जनता का बुलंद किए हैं, आरा शहर में हम लोग बहुत दिनों से इनको देखते आ रहे हैं। 20 साल से इन्होंने यहाँ पर लोगों का समस्याएं सुलझाना, बिजली की समस्याएं सुलझाना, नली गली या जो भी रोड का जो भी परेशानी होता है उसका इन्होंने आवाज़ उठाया है। एक बहुत ही इनका समर्थन मिल रहा है और हम लोग चाहेंगे कि इनकी जो पार्टी है पूरे पूरा राष्ट्रीय स्तर पर इनका परचम लहरा है। यही हमारी कामना है, शुभकामना देते हैं। और बिहार का भी अभी 2 महीना के बाद इलेक्शन हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में, समझे ना। तो हम लोग चाहेंगे इनका पूरा बिहार से इनका अच्छा परफॉर्मेंस मिले, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज हम लोग राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय सम्मेलन पर बैठे हुए हैं। हमारे बीच बहुत से काबिल लोग हैं, कई शिक्षक यहाँ पर हैं जो ज्ञान देने का काम करते हैं और कई हमारे साथी सामाजिक कार्यकर्ता नेतागण हैं जो निरंतर जो है सामाजिक राजनीतिक अभियान को चलाने का काम करते हैं। हमारे साथियों, देश में ये देश लोकतंत्र से चलता है, लोकतंत्र से, यहाँ राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में जनता देश की मालिक होती है, लेकिन इस देश का एक ऐसा वर्ग है जो राजनीति से बहुत ही दूर है। नतीजा है कि उसके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है, बल्कि उसी का अधिकार और हक मार के सरकार के जो सामंतवादी ताकतें हैं, मजबूत जाति के लोग हैं जिनका राजनीतिक पकड़ है, वो खाने का काम करते हैं। और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, मैं जो बोलूंगा तर्क के साथ। जिन जातियों के पास
राजनीतिक जड़ है, दल है, झंडा है, डंडा है, उन्हीं के पास लक्ष्मी और सरस्वती और दुर्गा है। मतलब रुपया है, शिक्षा है और लड़ने की शक्ति है। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनके पास किसी भी तरह का लड़ने का शक्ति और सामर्थ्य नहीं है। लड़ने के लिए आपके पास पैसा होना जरूरी है, दुर्गा पूजा का ताकत होना जरूरी है, कलेजा और माथा होना जरूरी है, लेकिन नहीं। इसलिए आपका शोषण बड़े पैमाने पर हो रहा है। परिवार चलाने के लिए धन चाहिए और धन आने के सारे रास्ते हमारी जो सरकार है बंद कर रही है। युवा पढ़ के घूम रहे हैं, नौकरी नहीं है तो कैसे धन कमाएगा? जो पढ़ लिख लिया 2-4-5 को डिग्री है वो तो हर नहीं न जोतेगा, और प्रधानमंत्री के कहने से पकौड़ा तो टलेगा नहीं। दूसरी बात, आज ये जो सरकार है कारपोरेट घराने को खुला छूट दे दिया है कि तुम लोग जितना मन करे लूटो। रोज महंगाई चरम सीमा पर है। बहुत सा आंदोलन सामाजिक कामों में भाग लिया है, लेकिन जब हमें लगा कि हमें राजनीतिक शक्ति के बगैर हम शक्तिमान नहीं बनेंगे तो हमने दल बनाने का काम किया। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपको जब वोट देने का समय आता है तो भाई बहुत चिंतन कीजिए, सोचिए, विचारिए कि जमीन से जुड़ा हुआ कौन प्रत्याशी है। आज राजनीति व्यवसाय बन गया है, पैसा लगाओ और पैसा कमाओ। इस मंच पर बात आया है कि टिकट जो है करोड़ों करोड़ों में बिक रहा है, तो कोई बड़े दल का 1 करोड़ में टिकट खरीदेगा, 5 करोड़ जीतने में लगाएगा, तो आपका काम क्या करेगा? आपके बीच कभी आएगा? आप ही बताइए। कभी नहीं आएगा। उसको पैसे का गुमान है कि पैसा ही हमको जितवा देगा। तो आपको लगता है कि ये पैसा देकर टिकट लिया है या बहुत पैसा खर्चा कर रहा है, ये जमीनी वर्कर नहीं है, तो ऐसे लोगों को आप ठेंगा दिखाइए, वरना उसको वोट देकर जिताइएगा तो फिर पछताइएगा। आज जो हमारी सरकारें हैं कार्यक्रम अच्छा लॉ एंड ऑर्डर देंगे। जब अपनी पार्टी में सैकड़ों के तादाद में गुंडा वाले, दारू, अफीम, चरस बेचने वाले रखे हो तो कैसे तुम लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया दे? ये सोचने का बात है कि नहीं? बोलिए। जब गलत आदमी के साथ में रहिएगा तो लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया कैसे मिलेगा? दूसरी बात रही कि हमारे मोदी जी बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत भी हैं और जीत जाने में बहुत बढ़िया रहते हैं, मगर मोदी जी में गड़बड़ी क्या है कि चारों ओर भ्रष्टाचारियों के बीच में घिरे हुए हैं। उस चारों ओर 25 को बड़का बड़का भ्रष्टाचारी जिस पर ईडी सीआईडी का छापा पड़ा, इनका पार्टी पकड़ लिया तो पाक साफ हो गया। वैसे प्रधानमंत्री और वैसे पार्टी से आपको कभी भला होगा? हम कहते हैं कि कांग्रेस बहुत खराब पार्टी थे, महंगाई ला दिया था। हम कोई कांग्रेसी नहीं है, हम कांग्रेस को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ मंच से कि 400 का सिलेंडर कांग्रेस बेच रहे थे और आपने 1200 कर दिया, तो हम आपको कैसे बढ़िया कहेंगे? आप हमको जवाब दीजिए कि आप कांग्रेस से बढ़िया कैसे हुए? मैं 3 चुनाव यहाँ लड़ा और 3 चुनाव में जो भी मेरा स्थिति रहा, मैं कभी बैठा नहीं। यहाँ की जनता के लिए रोड हो, ट्रैफिक हो, बिजली हो, फलान चिलान जो भी हो, जो भी विषय मेरे पास आता है मैं उस पर बोलने और मुखर होने का काम करता हूँ। अभी हम लोगों ने स्मार्ट मीटर पर आंदोलन किया, नेट परीक्षा पे जो धांधली हुआ तो उस पर किया, सम्राट हेमू पर हम लोगों ने आदमकद प्रतिमा लगाने का प्रदर्शन किया। उस तरीका से बहुत सारी चीजें हैं जो कमजोर वर्गों का आवाज मजबूत पार्टियां नहीं उठाती है, उनका आवाज ये पार्टी बनेगी। आप जहां हैं, अगर हमें भरोसा लगता है
तो आप हमें मदद कीजिए, सदस्य बनिए और हमें सहयोग कीजिए। हम कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम चाहते तो किसी पार्टी में जाकर कुछ बन के अपना इज्जत हम ढक लेते, लेकिन सच बात तो सामान्य साथियों, समय ज्यादा होने जा रहा है। हम निवेदन करेंगे आपसे कि आप पार्टी से जुड़िए, लोगों को जुड़िए। हम आपको एक राजनीतिक शक्ति देंगे जो कहीं भी आपको सम्मान मिलेगा। हम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, जनतंत्रवाद पार्टी जिंदाबाद, जनतंत्रवाद पार्टी जिंदाबाद।